भाई ये एरा है बेसिकली पीआर बैटल्स का। सबसे पहले पीआर जो जीतता है, जिसकी पीआर बेटर होती है, वो ही अच्छा करता है। एक तरफ है हमारे विराट भाई, एक लड़की के फिर से एक मॉडल पे लाइक डाला, और आज कल डाला, और आज तुम अगर उस खबर को देखोगे कहीं भी तो मिलेगी नहीं। और एक तरफ है हमारे यूजी भाई, जिनकी पीआर बिल्कुल नहीं है स्ट्रॉन्ग, टीम ही नहीं है, ऐसा लगता है खुद ही के पीआर है वो। क्योंकि एक मॉडल है, उन्होंने बोला कि भाई डीएम किया है यूजी भाई ने मुझे, ये देखो दिखा दिया मीडिया को उन्होंने। और वो खबर हर जगह चल रही है, विराट भाई की खबर कहीं नहीं चल रही है। और ये भी पता चल गया कि उन्होंने उनको भेजा है एक डेफेमेशन का, बेसिकली सू कर दिया है उनको। तो ये सब खबरें यूजी भाई की आ रही है, पर विराट भाई का ना लाइक दिखेगा कहीं, ना वो लड़की दिखेगी कहीं, ना न्यूज़ दिखेगी कहीं। व्हाट इज दिस पीआर बैटल्स। और एक और पीआर बैटल की मैं बात करूंगा, वो है हार्दिक पांड्या की। जितनी भी पीआर कर ले भाई, मुंबई इंडियंस में बहुत परेशानी हो रही है उसे। नो पीआर कैन हेल्प यू व्हेन योर परफॉर्मेंसेस आर दैट बैड। तो प्रथमेश, योर मुंबई टीम पे बाद में बात करेंगे, बट क्या है ये पीआर बैटल्स? यार देखो, ये जर्मन इन्फ्लुएंसर है एक, हाँ। लीजा लीज लीज लैज नाम से हाँ। उसका इंस्टाग्राम हैंडल है। तो उसकी एक पोस्ट अपने विराट भाई ने लाइक कर दी हम्म। कल, और हम्म। पूरे सोशल मीडिया पे उसका बवाल बवाल हो गया था, पूरा बवाल। हम्म। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट ईयर जब आई थिंक मई 25 में अवनीत कौर की पोस्ट लाइक की थी विराट ने, हम्म। तभी भी यही बवाल हुआ था। और हम्म। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज, ये दोनों पोस्ट लाइक हुए हैं आईपीएल सीजन के बीच में। ओके। अनुष्का भाभी लंदन चली गई थी क्या? नहीं, वैसे तो ग्राउंड पे ही दिख रही थी। नहीं, मेरा ये स्पेकुलेशन है कि विराट विराट कोहली का जो सोशल मीडिया मैनेजर है, हाँ। वो एक तरफ आरसीबी का लास्ट ईयर का इस साल कप नम दे, हाँ। उसके बाद विराट कोहली का पर्सनल प्रमोशन, और उसके हम्म। बाद उसका खुद का भी तो सोशल मीडिया मैनेजर वाले का भी अकाउंट होगा ना, पर्सनल हम्म। इंस्टाग्राम हम्म। वाला। हम्म। तो वो कंफ्यूज हो गया होगा। लगता है यार, तुमने भी, लगता है पीआर वालों के तुम्हारी बात हो गई है, क्योंकि तुम विराट कोहली को डिफेंड कर रहे हो ऐसा लग रहा है। नहीं, पर मुझे मुझे मेरे दिमाग में ये नहीं आया था कि हाँ। आईपीएल सीजन का, बट मैंने डेट्स चेक की ऐसे ही, हम्म। हम्म। अवनीत कौर की पोस्ट कब लाइक हुई थी। तो वो हम्म। सेकंड में को लाइक हुई थी, तब आईपीएल शुरू था। बिल्कुल। हाँ। अभी आज कल लाइक हुई है, तब भी आईपीएल सीजन चालू है, और पूरे एक साल में कुछ हुआ नहीं। हाँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ इसका एक सुपरस्टिशियस रीजन है। लास्ट ईयर जब हुआ तो तो आरसीबी जीत गई, जीत है ना? गई। तो ये है ना, जानबूझ के किया जा रहा है। इन्फ्लुएंसर को इस पकड़ो, लाइक करो। हाँ, और गायब भी कर दो। और भाई यूजी भाई के साथ क्या हो रहा है ये? यूजी भाई कांट कैच अ ब्रेक। यूजी भाई के तो अपने ही अलग अलग चर्चे हैं यूजी भाई के। नो, पीआर है नहीं कुछ उनके पास, पर फिर भी चर्चे में रहते हैं। अभी तानिया चैटर्जी को डेफेमेशन केस भेजा है, जब उसने वो फोटो दिखाई कि क्या लिखा था, क्यूट क्यूट लिखा था, हाँ, सुंदर यू आर सुंदर। क्यूट ऐसा कुछ बोला उसने, और फिर उसको मीडिया को दिखा दिया, और फिर अब कह रही है कि अरे यू आर सच अ लेजेंड, आप मुझे डेफेमेशन सूट के कर रहे हो, वो भी मीडिया में आके उसने बक किया। तो भाई देखना तो चाहिए ना एटलीस्ट, विराट भाई ने देख के लाइक किया था, क्योंकि उस बंदी ने कुछ नहीं बोला उसके बाद से। यहाँ यूजी भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो, लेट्स टॉक अबाउट वन पीआर डिजास्टर आफ्टर अनदर, विच इज फॉर हार्दिक पांड्या। भाई जीटी में अच्छा खासा था बंदा जब से आया है, मुंबई तो लेके डूब ही रहा है, खुद भी लेके डूब रहा है। तो लास्ट ईयर थोड़ा बहुत ठीक किया था, बट अब तो हमने लास्ट वीडियो में ही बात की थी कि माहौल ठीक नहीं लग रहा है मुंबई इंडियंस का। और अब तो वो पिच पे दिखता आ रहा है, क्योंकि अब बुमराह और हार्दिक पांड्या का जो हुआ सबने ही देखा है वो वीडियो की, हम क्या ही बात करें। फील्डिंग सेट करने के लिए कुछ बोल रहा था बुमराह, और हार्दिक ने उसने मना कर दिया, एंड देन ही येल्ड एट हिम, एंड उसने हाथ खड़ा करके ऐसे कर दिया, बेसिकली दैट्स व्हाट हैपेंड। और अब उसकी बात बड़ी बन गई है कि इज दिस द वे यू ट्रीट हिम, या फिर इन फाइटिंग है, या फिर अंदर कुछ चल रहा है? क्या लगता है, मुंबई इंडियंस फैन हो तुम, व्हाट इज योर इनसाइड स्कूप, या फिर व्हाट इज योर फीलिंग, क्या होगा मुंबई के साथ? एक पहली बात तो कि मुंबई इंडियंस का इंटरनल जो जो भी इश्यूज है विद प्लेयर्स, और उनका जो ग्रुपिज्म की बात होती है, आई थिंक ये स्टार्ट हुआ था मार्क बाउचर के टाइम से, हम्म। 2022 से।
जब वो हेड कोच बना था एमआई का, तो 3 साल था, एमआई ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद उसको हटाया, महिला जयवर्धने आया, पर फिर भी वो इंटरनल जो उनका कुछ है प्लेयर्स का, अभी वो क्या है वो ऑब्वियसली हमें पता नहीं, पर दिख तो रहा है कि टीम अच्छा नहीं कर रही है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो माहौल खराब है। पर अगर दूसरी साइड देखें, एमआई प्लेयर्स के इंटरव्यूज आप देखोगे तो बोल रहे हैं कि ओनर्स अच्छे हैं, टीम मैनेजमेंट अच्छी है, सब सब अच्छा है, ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह प्लेयर्स को देते हैं, पूरा 1 साल हमें अच्छी फैसिलिटीज देते हैं, फिर भी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा है प्लेयर्स का? तो आई थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर एमआई। बिग प्रॉब्लम। और आई थिंक एक साथ ये भी हो रहा है कि जितने भी, इट्स अ स्टैक टीम ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम्स के T20 के इंटरनेशनल्स यार, बुमराह ले लो, तिलक वर्मा ले लो, स्काई ले लो, हार्दिक पांड्या ले लो, और जब आपके 4 या 5 प्लेयर्स, मेन प्लेयर्स एक साथ नहीं परफॉर्म करेंगे तो दिक्कत तो आएगी ही। एंड आई थिंक देर इज, ऑफ कोर्स देर इज समथिंग नॉट जेलिंग इनसाइड द कैंप ऑल्सो, ये तो हो ही रहा है। और हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी का इशू हो सकता है, क्योंकि देखो यार, you have an Indian cricket team का captain there, Sky. You had previous Indian team का captain, रोहित Rohit शर्मा, Sharma, and the legend टेस्ट टीम, himself. 5-6 टेस्ट टीम बुमराह ने कैप्टनसी की है। और एक और सीनियर प्लेयर बुमराह, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ही इज आल्सो देयर। और तिलक वर्मा चलो जूनियर, बट स्टिल ही इज देयर। तो उनको, इन तीन, जो बाकी 3 प्लेयर को, तिलक को छोड़ के जो बनाया गया बुमराह को कैप्टन, उसके बाद से आई डोंट नो इफ ही इज नॉट एबल टू हैंडल इट, टू मच प्रेशर है, क्या है। प्रेशर तो है, बट आई थिंक, पर यार जीटी तो एकदम ही नई टीम थी, फिर भी उसको फाइनल में पहुंचाया, फाइनल में जीता, नेक्स्ट ईयर भी वही किया उसने। आई डोंट नो आई नो। हार्दिक पांड्या को यहाँ मुंबई में आके क्या हुआ, कौन सा प्रेशर है? Yeah, like मैं तो देखो, I watch a lot of football, we you also watch a lot of football, and we see कि कई प्लेयर्स होते हैं किसी टीम में बहुत बढ़िया चलते हैं, सडनली उनका हाइप उतना हो जाता है, एंड देन दे गेट सोल्ड फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर्स। उसके बाद वो किसी और अच्छी टीम, बेटर टीम में सो कॉल्ड पहुंचते हैं, एंड देन सडनली दे फ्लॉप। अब यूनाइटेड की, मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर लो, आर्सेनल की बात कर लो, दे गेट सम प्लेयर्स इन जो बड़े अच्छे थे दूसरी टीम के लिए, एंड सडनली दे कम एंड दे कंप्लीटली फ्लॉप, एंड देन 2-3 साल के बाद दे गेट ट्रांसफर्ड आउट। दैट्स हाउ इट वर्क्स इन फुटबॉल एटलीस्ट। तो ऐसा ही कुछ मुझे तो लग रहा है कि इट्स नॉट अबाउट द प्लेयर, समटाइम इट्स जस्ट द एटमॉस्फेयर, इट डजंट वर्क। तो मे बी, लेट्स सी। बट एक और बड़ी खबर है, विच अभी आईपीएल की हाइप में थोड़ी सी वो दब गई है, विच इज द फिक्सिंग का जो भूत है क्रिकेट का इज बैक, राइट। व्यूअर्स, आपने अगर देखा है कि नहीं देखा है, देखिए 90s के टाइम में दाऊद इब्राहिम का वो फेमस जो मैच है, जिससे शारजा में बैठे थे भाई, वीआईपी सीट से अपनी फिक्सिंग कर रहे थे, उस टाइम दाऊद इब्राहिम। अब नया दाऊद इब्राहिम कौन है? खबर ये आ रही है कि भाई बेसिकली कनाडा क्रिकेट में देर इज अ बिग प्रॉब्लम, देयर इज बीन फिक्सिंग हैज बीन डन, स्पेशली इन दिस वर्ल्ड कप, जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ है इंडिया में, न्यूजीलैंड वर्सेस कनाडा का जो मैच था चेन्नई में जो था, उसमें सबसे पहले तो कनाडा का 3 हफ्ते पहले कैप्टन चेंज कर दिया गया, एक नया बंदा लेके आए। उस बंदे ने कैप्टनसी की उस मैच में, न्यूजीलैंड वाले मैच में 39 बॉल पे 36 रन बनाए, टेस्ट मैच की तरह। वो उसके बाद बॉलिंग में भी पहली बॉल पे नो बॉल, दूसरी बॉल पे वाइड, पहला ओवर 15 रन, मिस फील्डिंग भी की, एंड इट बिकेम वेरी ऑब्वियस। एंड उसके बाद आईसीसी ने रिपोर्ट्स आ रही है, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस ऑन नॉर्मल रिपोर्ट, दिस इज अ डॉक्यूमेंट्री एंड अ न्यूज़ रिपोर्ट पूरी आई है कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज की, उन्होंने निकाला है। उसमें बताया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई इज बेसिकली द न्यू दाऊद। ये बोली जा रहा है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हड़काया है कोचेस को, रेस्टोरेंट में पकड़ा है, उनको दबाव डाला है इस प्लेयर को लेने के लिए, कैप्टन बनाने के लिए, और उसके बाद दिस इज व्हाट ही हैज डन, एंड दैट्स आउट इन द ओपन नाउ। तो क्या होगा, डू यू थिंक, क्वेश्चन ये है मेरा कि इज एसोसिएट नेशंस वल्नरेबल टू दिस, इस तरह के, कनाडा क्रिकेट ले लो और बाकी टीम्स ले लो, स्पेशली नाउ विद दिस काइंड ऑफ सेटअप, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड बोल रहा हूँ, सॉरी, साउथ अफ्रीका, फिर अपने ये जिम्बाब्वे वाले, वो नहीं बच पाए, तो एसोसिएट नेशन कहाँ से बचेंगे मैच फिक्सिंग से?
इंडिया पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का तो हम सबको पता है, बट जिम्बाब्वे का तो डायरेक्टली उनके जो प्रेसिडेंट थे जिम्बाब्वे के उस टाइम के, वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते थे क्रिकेट मीटिंग्स में, और जो भी आईसीसी से पैसा आता था वो अपने पॉलिटिकल कैंपेन के लिए यूज करते थे। तो इतनी सारी चीजें हैं क्रिकेट में, तो एसोसिएट नेशन कहाँ से बचेंगे यहाँ से। आई थिंक दिलजीत बाजवा जो कनाडा का कैप्टन था, उसने किया है। और कनाडा आई थिंक पुलिस ने भी ये इन्वेस्टिगेशन में देखा है कि अनयूजुअल बेटिंग पैटर्न्स एकदम से राइज हो गए ड्यूरिंग दिस T20 मैचेस, और स्पेशली कनाडा के मैचेस के टाइम ही अनयूजुअल पैटर्न्स दिखे बेटिंग में। तो सीरियस क्वेश्चन है ये, क्या करे। सीरियस क्वेश्चन है, एंड स्पेशली एसोसिएट नेशन, स्पेशली जहाँ पे इन प्लेयर्स को, अब देखिए बाकी आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ले लो, दे गेट पेड इनफ कि लाइक अनलेस पाकिस्तानी प्लेयर्स, वी नो रिसेंटली में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी किया है, 10-12 साल पुरानी ही बात है, तो एक्सेप्ट देम, बाकी प्लेयर्स गेट पेड इनफ दैट दे डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट द एसोसिएट नेशंस में रेगुलेशंस कम होते हैं, ओवरसाइट कम होती है। आई थिंक दैट्स व्हाट ICC really need to look into, because वो जो टाइम था क्रिकेट का was pretty bad, and we can't go back to that, so that'll be interesting क्या होता है इसमें। but चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा, let's take a prediction of what do you think आज के मैचेस जो हैं। RCB DC से स्टार्ट करते हैं, पहला मैच हुआ है RCB DC, या DC का कोई चांस नहीं है। आई थिंक सो RCB is back in form, I think they're looking good, but कोहली भाई खेलेंगे? he's slightly injured. No idea. I think impact सब आ सकता है वापस। If he is not 100% fit, then let's see। और बेंगलुरु में ही मैच है, तो I don't see DC का मुश्किल है, but who knows। SRH CSK की तो भाई बुरी बहुत हाल है। SRH के भी बहुत कुछ अच्छे ऐसा नहीं है, इसलिए बोला दोनों कोई भी पता नहीं कौन जीतेगा इसमें। दोनों ने बॉलिंग में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, दोनों टीम्स ने, जो भी है बैटिंग में ही है। एग्जैक्टली चेन्नई का तो दोनों ही नहीं है, इवन दो लास्ट के 2 मैच उन्होंने जीते हैं, बट दे वन अगेंस्ट KKR, ऑफ कोर्स उनको तो कोई भी हरा रहा है इस बार, और इससे पहले DC से भी जीता था। सो या आई थिंक चलो आई विल से प्रेडिक्शन क्या है? SRH I'll go with CSK in this one. I think they will, Thalashri will be back or not? नहीं लग रहा है चांस। अगर वो आते तो उनका अलग PR है, उनकी अलग टीम है PR की। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी। एंड व्यूअर्स, आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जाइए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट। IPL के पीछे हमने काफ़ी शॉर्ट वीडियोस डाले हैं, एंड वी आर कमिंग टू यू एवरी अदर डे एज वेल। लाइट हार्टेड चैट करते हैं हम लोग, कोई आपको बहुत तगड़ी एनालिसिस नहीं दिखेगी। वी आर हियर टू हैव फन, वी आर बिग क्रिकेट फैंस, और वी जस्ट वांट टू शेयर दिस लव विथ यू, एंड लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक। सबसे पहले आपको क्या लगता है, ये फिक्सिंग का भूत वापस आएगा क्रिकेट में, एंड इज इट गोइंग टू बी अ बिग इशू? हाउ विल इट बी डेल्ट विद? लॉरेंस बिश्नोई भाई का गैंग is now the new Dawood gang, who knows, of the 1990s 2000s, but let us know in the comments आपको क्या लगता है। Thank you.